राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। गौरव जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें मनुष्य योनि कई जन्मों के बाद मिलती है, तो क्या पशु पक्षी की योनि में किए गए कार्य भी हमारा प्रारब्ध बनते हैं महाराज जी? ऐसे भी नहीं, जब जब हम मनुष्य योनि प्राप्ति की, कोई पहली बार थोड़ी प्राप्ति किए हैं, तो पूरे जीवन में जो कर्म हुए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं के परिणाम रूप पशु पक्षी की योनियां मिलती हैं। पशु पक्षी योनियों में कोई नया कर्म नहीं होता, नया कर्म केवल मनुष्य शरीर से होता है। यहाँ तक कि देव योनि में भी नया कर्म नहीं होता, केवल मनुष्य योनि। 83,99,999 योनियों में केवल मनुष्य योनि 84 लाख की जो पूर्ति करती है, यही एक नया कर्म कर सकती है, और कोई योनि नहीं कर सकती। जितनी भी योनियां हैं सब कर्म भोग योनियां हैं, और ये कर्म कमाने का अवसर ना, इसीलिए कहा जाता है होश में रहो, गंदे कर्म मत कमाओ, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों का त्याग कर दो। सबको शराब पीना छोड़ देना चाहिए, मांस खाना छोड़ देना चाहिए, द्वैत कीड़ा जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए, पर स्त्री गमन छोड़ देना चाहिए, इसी से चोरी छोड़ देना चाहिए। अगर ये आचरण छोड़ दिए तो बढ़िया तुम्हारा जीवन हो गया, बढ़िया मंगल में जीवन हो गया। प्रथम बार अगर मनुष्य योनि मिली है? नहीं, प्रथम बार नहीं मिली, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है, लाखों करोड़ों अरबों बार हो चुकी है। प्रथम बार तो जब सृष्टि रची गई थी तब होते, अब तो उसमें जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए जी। सुधा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके माता पिता का दोनों का स्वर्गवास हो गया है, बट महाराज जी ये उनसे बहुत लगाव करते हैं, तो बार बार उनकी याद में उनको भोग अर्पित करते हैं, तो कहीं और या कुछ भी अगर उनको अर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ऐसे में उनकी यात्रा में कोई विघ्न तो नहीं मैं डाल रही, या मेरा कोई आप वो भगवान मानकर कीजिए, भगवान मानकर कीजिए कि आपके माता पिता साक्षात भगवान हैं, तो वो सब कुछ भगवान को प्राप्त होगा और भगवान से उनको प्राप्त हो जाएगा। जो भी सेवा करती हैं, जो भी भगवत आचरण करती हैं, वो सब भगवान को समर्पित कीजिए।
भगवान को समर्पित करने से भावना है आपकी माता पिता के मंगल की, उससे उनका मंगल हो जाएगा। ऐसा कीजिए, जो भी कार्य कीजिए वो माता पिता को भगवान मानकर कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा है। अभिनव भटनागर जी। श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये शरीर ग्रस्त धर्म में कर्तव्य कम का पालन कर रहा है। महाराज जी, क्या वृंदावन में रहकर खुशी मन से रिक्शा चलाकर इस शरीर के पत्नी या बच्चों का पालन पोषण करना, या भगवान कहीं वृंदावन के बाहर खूब पैसे कमाते हुए कर्तव्य कर्म करना, दोनों में महाराज जी क्या उचित रहेगा? वृंदावन में टमटम चलाना या बाहर? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप संतुष्ट किस में है। वृंदावन में रिक्शा चला करके या पोछा लगा कर, झाड़ू लगा कर, लेबरी करके, कैसे भी हम धाम वास कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उत्तम बात हुई है। बड़े भाग्यशाली लोग ऐसा विचार करते हैं और ऐसा जीवन में कर पाते हैं। पर यदि ऐसा नहीं है तो हम भगवान के हैं, अंदर से भगवान के भाव में भरकर हम कहीं भी देश विदेश जहाँ भी रहें अर्थ कमा रहे हैं धर्मपूर्वक, और अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं और भगवान के आश्रित हैं, वही गति मिलेगी जो वृंदावन में वास करने से मिलती है। पर वो सर्वोत्तम भाव किसका प्रश्न है? सर्वोत्तम भाव तो यही है जो आपने पहला रखा। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो उत्तम बात है कि हम जहाँ भी रहें धन कमाएं, धर्मपूर्वक परिवार का पोषण करें और भगवान का नाम जप करें और भगवान के आश्रित रहें। तो आश्रित को वही गति प्राप्त होती है जो धाम में वास करता है। एक ने धाम का आश्रय ले लिया और एक धाम वास कर रहा है, तो धाम के आश्रय वाला चिंतन जोर का करता है धाम का, और नाम जप करता है, भगवान से विनय करता है कि मैं तो संसार में हूँ, धाम वास नहीं कर रहा। ये उसको अभाव अनुभव में आता है, इसलिए वो दैन्य रहता है, तो उसका जल्दी काम बन जाता है। भगवान अगर पैसे की चाह ना हो दिल में तो फिर मतलब बस ये हो कि देखो बच्चा, केवल कोरी भावुकता से जिंदगी तो कटती नहीं है। आज अर्थ का जमाना है। आज समय है जब पीछे बुजुर्ग लोग कहते थे देखना एक समय आएगा पानी बिकेगा, तो हम लोग कहते थे पानी कहीं बिकने वाली चीज है? मारा पानी घूमता था जगह जगह, कुआं जगह जगह। वो आज समझ में आया कि बुजुर्गों की बात जो है वो अनुभव युक्त थी। आज पानी बिकता है यार, बिना पैसा के आप प्यास नहीं बुझा सकते, भोजन की तो बात जाने दो। तो देखो समय आया कि नहीं आया? तो आज अर्थ का समय है। अर्थ है तो सिलेंडर मिलेगा, अर्थ है तो आपको वास मिलेगा। आप देखो वृंदावन बड़ा महंगा वास है, तो अब देखो कितना खर्चे की जरूरत है। अगर आप वृंदावन वास करते हो तो आपको वास के लिए कोई कुटिया चाहिए, फिर आपके परिवार के पोषण के लिए भोजन चाहिए, फिर बिजली का बिल चाहिए। बहुत से ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आपको अर्थ के लिए विवश कर देंगे। अब अर्थ की वृत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ेगा। तो अगर हर समस्याओं से जूझना है तो आ जाओ वृंदावन। श्री जी का आश्रय होकर भगवान आ सकते हैं कैसे? अगर ये भावना है कि हम श्री जी के आश्रित हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम धन के आश्रय और संसार का आश्रय, देखो हम जब वृंदावन आए थे ना, किसी को नहीं जानते थे, किसी को नहीं, हमें परिचय ही नहीं था किसी से। काशी से आए थे और देखो आज है, रोना पड़ा है। पर ऐसा नहीं कि रोना पड़ा, रोए हैं हम कि हमें ऐसा लगा कि अब जाना पड़ेगा। तो हम, ये टीला है मदन मोहन जी का, इसमें चढ़ के एकांत में दोपहर में खूब रोए थे ठाकुर जी से कि कहीं एक छोटा सा कोना दे दो, मुझे वृंदावन वास करवा दो, मुझे वृंदावन से बाहर क्यों भेजोगे? तो देखो लाडली जी की ऐसी कृपा हो गई कि सब व्यवस्था वही व्यवस्था। अगर लाडली जी का भरोसा है तब तो सैकड़ों लोग ऐसे वास कर रहे हैं जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और सब श्री जी चला रहे, सब श्री जी चला रहे, सब व्यवस्था। आप कृपा कर दीजिए हमारे भी खंड। हम तो चाहते हैं सब वास करें, लेकिन श्री जी से पास बने तब ना,
धाम श्री जी का है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबह तो रहन पाई है सोए। जिनका वृंदावन है, हम लोग तो सब दास हैं, श्री जी का वृंदावन, श्री जी कृपा करें तो वृंदावन वास हो जाए। हाँ, तो हम तो चाह रहे हैं, जब हमारा वृंदावन वास खतरे में हुआ ना और किडनी फेल हुई, तो निश्चय किया चाहे जितनी बड़ी दुर्गति हो जाए यही मरूंगा, भोजन मिले ना मिले, दवा मिले ना मिले, चाहे नरक जैसी दुर्गति मिले तो भी मैं यहीं तड़पूंगा, पर वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। ये नियम ले लिया पूरा दृढ़ वृंदावन की कृपा से। आज 27 वर्ष हो रहे हैं वृंदावन वास करते हुए, भगवान की कृपा से ब्रजमंडल से बाहर नहीं गए। इसलिए अगर श्री जी का भरोसा है तब तो सब बन जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर अपना भरोसा है तो धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, श्री जी का भरोसा है, सब पार कर देते। जूही जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि योग वशिष्ठ में एक सूत्र का उल्लेख है जो इस प्रकार है, पुरुषार्थ ही परम देव है। महाराज जी, मैं इस सूत्र का भावार्थ समझना चाहती हूँ कि यहाँ पर पुरुषार्थ भागवतिक है या लौकिक? भागवतिक। लौकिक पुरुषार्थ में दम नहीं होती। जो लौकिक पुरुषार्थ है ये प्राकृतिक मायामय है, इसमें दम नहीं होती। दम होती है आध्यात्मिक पुरुषार्थ में, जैसे भगवान का नाम जप करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, मंत्रों का अनुष्ठान करना, तीर्थों में जा कर के अनुष्ठान करवाना, व्रत उपवास, ये दिव्य पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने जो पूर्व पाप हैं उनको नष्ट करके सुखी हो सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की जय। जो पुरुषार्थ अध्यात्म से जुड़ा है, अब केवल माइक पुरुषार्थ कर रहा है, जैसे बहुत मेहनत करके किसान फसल तैयार हुई, अब इतने में पानी गिर गया और वो फसल गिर गई और नष्ट हो गई, ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, किस काम आया पुरुषार्थ? पुरुषार्थ तो उसने किया बहुत प्रबल। अब बहुत पढ़ाई की, बड़ी डिग्री प्राप्त की, जहाँ नौकरी के लिए जाता है असफलता मिलती है क्योंकि बुरा प्रारब्ध है, तो क्या करेगा पुरुषार्थ? लेकिन अगर आपने जप किया है, आपने तीर्थावगाहन किया है, व्रत उपवास किए हैं, गंदे आचरणों का त्याग किया है, तो ये पुरुषार्थ आपको विजय दिलाएगा, आपको सुखी करेगा, आपको विपत्ति और संकटों से बचाएगा। और परम पुरुषार्थ के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। परम पुरुषार्थ के द्वारा हम आत्मबोध ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जो योग वासिष्ठ है वो आत्मबोध कराने वाला ग्रंथ है। तो पुरुषार्थ के द्वारा लौकिक उन्नति और परम पुरुषार्थ के द्वारा भगवत प्राप्ति और हम ब्रह्म बोध भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ की बात है। विकास गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु, जैसे कि शरीर तो नश्वर है, तो क्या आध्यात्म मार्ग में गुरु और साधक का शाश्वत मिलन होता है जहां वो एक दूसरे से कभी अलग ना हो? दो रह ही नहीं जाते, दो नहीं रह जाते। शिष्य की पूर्णता तभी है जब गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु का स्वरूप है उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो एक हो जाते हैं, दो नहीं हो जाते। जैसे दो घड़े रखे हैं तो सूर्य दो दिखाई देते हैं, लेकिन घड़े फूट गए, दोनों फोड़ दो घड़े तो एक सूर्य है। तो ये घड़े हैं नाशवान शरीर। नाशवान शरीरों के नष्ट होने पर प्रबल पुरुषार्थ करने वाला शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु का स्वरूप वही शिष्य का स्वरूप, तभी वो पूर्ण शिष्यता मानी जाती है, तभी वो पूर्ण सिद्धावस्था मानी जाती है, जब गुरु और शिष्य अभेद हो गए, भेद दृष्टि खत्म हो गई, वही तत्व है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है शरीरों के कारण दिखाई दे रहा है। जैसे 1 करोड़ घड़े रखे हैं तो 1 करोड़ सूर्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य तो एक ही है। घड़ों के कारण वो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे आत्मा तो एक है, वो अनेक जो दिखाई दे रहे वो शरीरों के कारण दिखाई दे रहे। तो जब हम शरीराभिमान त्याग करके भागवतिक साधना करके अपने स्वरूप में आते, तो जो गुरु वही शिष्य, जो गुरु वही शिष्य, दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं। मनोज कुमार जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी।
महाराज जी, प्रभु ने सृष्टि रचना की और इस सृष्टि में श्रेष्ठतम मनुष्य को बनाया और मनुष्य को ही विवेकमान बनाया। सद्गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि मन के द्वारा किए गए कर्मों का दंड उस जीवात्मा को क्यों भोगना पड़ता है जो उस जीवात्मा ने किया ही नहीं? ये कृत्य तो मन के द्वारा किया गया है, ये तो सारा दोष मन का है और मन के द्वारा किया गया कर्म का भोग उस जीवात्मा को क्यों भोगना पड़ता है? युद्ध सेना करती है और विजय किसकी होती है? राजा की होती है ना। सेना को मुकुट नहीं पहनाया जाता, राजा की जय बोली जाती है। अच्छा, हार सेना की हुई तो बंदी कौन बनाया जाता है? राजा। तो आत्मा राजा है और उसकी सेना है मन और इंद्रियां। ये अगर माया से हार जाती है तो बंदी बना लिया जाएगा। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस अजन्मा आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। तो अगर इसने अपनी सेना को अधीन कर लिया और सेना ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, बात सेना की है। इंद्रियां और मन यदि परमात्माकार हो गए तो आत्मा मुक्त हो गए। इंद्रियां और मन विषयाकार हो गए तो आत्मा बंधन को प्राप्त हो गई। समझ रहे हो ना। अक्रिय होने पर भी, अर्थात आत्मा में कोई क्रिया ना होने पर भी, अजन्मा होने पर भी, निर्विकार होने पर भी, वो तदात्म भाव इंद्रिय और मन में होने के कारण उस आत्मा को इंद्रिय और मन के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को भोगना होता है। अगर वो इन इंद्रिय और मन पर विजय प्राप्त कर ले, इंद्रियों को अपने अधीन कर ले, मन को अपने अधीन कर ले, तो वही आत्मा निर्विकार है, ऐसा बोध हो जाएगा। निर्विकार थी, निर्विकार है, निर्विकार रहेगा। आत्मा कभी विकार को प्राप्त होती ही नहीं है। पर जैसे सेना हारने पर राजा की हार हो जाती है, सेना जीतने पर राजा की जीत हो जाती है, ऐसे इंद्रिय और मन के विषयाकार होने पर आत्मा का बंधन है, इंद्रिय और मन भगवदाकार होने पर आत्मा का मोक्ष है। माया पर विजय प्राप्त कर ले इंद्रिय और मन तो आत्मबोध प्राप्त हो गया। वो जीवन मुक्त मोक्ष कहा जाता है। जीवन मुक्त, बंधन और मोक्ष दोनों कहा जाता है ना। तो बंधन माया युक्त, बंधन से मुक्त मतलब माया मुक्त। समझ पा रहे आप? हाँ, इसलिए आत्मा को बंधन ना होने पर भी बंधन प्राप्त होता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा, मतलब झूठी बात है, पर छूटत कठिनाई, छूटत कठिनाई। यही छूटत कठिनाई, ये भ्रम नष्ट हो जाए, काम खत्म हो गया। भ्रम है हमें कि खाने में सुख है, देखने में सुख है, सूंघने में सुख है, और मैं सूंघ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ। तो अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। यद्यपि निर्विकार है, अजन्मा है, फिर भी अजन्मा होते हुए अज्ञान के कारण, इंद्रिय मन विषयाकार होने के कारण उसको बंधन प्राप्त होता है। निर्विषय होने पर नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, वो आत्माराम पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। देवल जी दुबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न है कि व्यक्तवाद और अव्यक्तवाद के बारे में आप जिस भक्ति मार्ग पर हैं वो स्पष्ट रूप से व्यक्तवाद दर्शाता है। महाराज जी, अद्वैत और द्वैत में भेद जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि बट कभी कभी आपके प्रवचन में अव्यक्तवाद या अद्वैत शब्दावली का भी प्रयोग होता है, तो इस विरोधाभास को कैसे समझा जाना चाहिए? कहाँ विरोधाभास कहाँ है, हमको बताइए आप। विरोधाभास व्यक्त कीजिए। एक में लीन होने वाले हैं, मतलब जब मुक्ति होगी कभी भी शरीर, तो प्रेम में भी तो एक हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल। दो कहाँ, न भक्ति में न प्रेम में। चरम अवस्था भक्ति की जब आती है तो एक ही तत्व रह जाता है। कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, कृष्णाकार चित्त, कृष्णाकार आम। अभी समझा कहाँ है? तो अभी न तो भक्ति में के पूर्णता में हो, न तो ज्ञान की पूर्णता में हो। अच्छा, आप ज्ञान की पूर्णता से भी आ रहे हो, भक्ति की पूर्णता से भी आ रहे हैं, इसलिए हमारे प्रवचन में दोनों बातें आपको मिलेगी। क्योंकि काशी में 20-22 वर्ष काशी की उपासना और 27-28 वर्ष हो गए वृंदावन की उपासना, तो हम दोनों में ट्रेन रहे। तो आप जो भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर मिल जाएगा। चाहे व्यक्त से प्रश्न करो, चाहे अव्यक्त से प्रश्न करो, चाहे ज्ञान से प्रश्न करो, चाहे भक्ति से प्रश्न करो। इसलिए दोनों हमारे प्रवचन में मिले होते हैं। बात समझ में आ रही? हम केवल प्रवचन नहीं करते, हम उस पर चले हैं।
हम उसको खाया है, हम उसको देखा है, उसको अनुभव किया है, तब वो बात करते हैं। कुमार जी, भक्ति मार्ग वाले को कैसे देखना चाहिए और ज्ञान मार्ग वाले को आपका प्रवचन को कैसे, क्योंकि उत्तर तो दोनों सुनने वाले हैं। हाँ, दोनों सुनने वाले हैं। दोनों के लिए जितना प्रवचन हम करते हैं वो दोनों के लिए लाभदायक है, चाहे ज्ञान मार्ग का सुने चाहे भक्ति मार्ग का। अंतिम जो फाइनल होता है वो हम प्रवचन ही नहीं करते, अंतिम फाइनल स्वयं अनुभव का होता है। उस समय वो शिवोहम में आ जाएगा और वो दासोहम में लीन हो जाएगा। ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन साधन काल दोनों का समान, जैसे दोनों ब्रह्मचर्य, दोनों जितेंद्री, दोनों मनोनिग्रही, दोनों भगवदाकार चिंतन करने वाले, भगवत चिंतन, वो प्रणव का चिंतन करे, तुम राम का चिंतन करो, वो ओम चिंतन करेगा, तुम कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दोनों का मार्ग एक ही है, लक्ष्य भेद हो जाता है। लक्ष्य में भेद ये हो जाता है कि वो भेद दृष्टि से भगवान की तन्मयता में मैं को भूल जाता है, और वो अभेद दृष्टि से सबको मैं में समेट कर मैं की स्मृति में तन्मय हो जाता है। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अंतःकरण की वृत्ति उसकी उदय हो जाती है, मैं ब्रह्म हूं, और वो अंतःकरण की मैं दासो हम। और फिर ये दोनों वृत्तियां लय हो जाती है, उसके केवल इष्ट रह गया, वो केवल आत्मस्वरूप में स्थित रह गया। मैं ब्रह्म हूं, ये भी बात गई, केवल स्वयं ब्रह्म, अनुभूति ब्रह्माकार वृत्ति। अब वो प्रवचन का विषय नहीं होती, वो स्थिति होती है। जी, आपके उत्तर क्योंकि सामने वाले को देख के होते हैं, वो ज्ञान मार्ग का पथिक है, तो कुछ उत्तर ज्ञान परक होते हैं, कुछ भक्ति परक होते हैं। तो भक्ति परक जो उत्तर हो गया, तो ज्ञान मार्ग के उसको कैसे सुने? हाँ, ज्ञान मार्ग में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, आत्मानुसंधान के लिए भक्ति रेव गरीयसी। अगर भक्ति की जाए तो आत्मबोध बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए, और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए अगर वो भक्ति नहीं करता है तो आत्मबोध प्राप्ति में बहुत समय लगेगा। स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिश शरणम जपते रहते हैं। बिना भक्ति के आत्मबोध शुद्ध होना बड़ा कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे ले बारा। केवल ज्ञान की बातें कर लेना बात अलग है। जिस समय काम वेदना जागृत होती है ना, भूख जागृत होती है ना, प्यास जागृत होती है ना, इंद्रियों की मांग होती है ना, उस समय बावरा बना देती बड़े बड़े साधकों को, औरों की। तो वही कोई शुद्ध गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र ही इस माया पर विजय प्राप्त करके आत्मबोध या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। बीच के सब अभी डगमग डगमग है, बैलेंस बना के चल रहे हैं, भोग भी भोग रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रंग नहीं आता। बैलेंस बनाने से रंग नहीं आता, एक रकील खींच दी आती है। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच गए थे ना कि इसको लांघना मत, बस वो साधु की या भक्त की या वैष्णव की या साधक की जब लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी, ऐसे अब जीवन भर भोग नहीं भोगना, वो निकल जाता है। बहुत कठिन मार्ग है, कोई खिलवाड़ समझते हो जी। अनामिका यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से सुना है कि गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सदगुरुदेव भगवान की जो नए साधक हैं हम जैसे, उन्हें कैसे अनुभव होगा कि उनके गुरु उनको अनुभव होने की जरूरत नहीं है। उनको ये देखने की जरूरत है कि गुरु जी ने जो हमें आज्ञा की उसका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, बस। और कुछ देखने समझने की उस समय वृत्ति नहीं होती। उस समय ये देखना है, कई बार ऐसा हुआ कि साधक से गलती हो रही है और उनके गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ रहा है गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं, और वो गलत कर रहा है। अब गुरुजी अपने स्वरूप में स्थित हैं, वो देख ही नहीं रहे तुम्हारी तरफ, और तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है गुरुजी अनुकूल है, मतलब ये गलती चलेगी। ऐसा नहीं, हमें देखना है कि गुरु आज्ञा पे हम चल रहे हैं कि नहीं, हमारा मंत्र चल रहा है कि नहीं, हमारा नाम जप चल रहा है कि नहीं, हमारा ब्रह्मचर्य ठीक है कि नहीं, हमारा खान पान ठीक है कि नहीं, हमारा संग ठीक है कि नहीं। अगर ये सब ठीक है तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। जहाँ गुरु संतुष्ट हुए तो इष्ट ही गुरु है, गुरु ही इष्ट है, हमारा काम बन गया। आशीष जी, ऑस्ट्रेलिया। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति होने की सरल एवं आसान तरीका? पहले हम सत्वगुण की वृद्धि करें, सत्वगुण से रजोगुण और तमोगुण को शांत करें,
किसका प्रश्न है? पहले हम सतोगुण की वृद्धि करें, रजोगुण और तमोगुण को सतोगुण से शांत करें। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए सबसे पहले। तो जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो साधना के योग्य ही नहीं है। वो साधना की मतलब मेड़ चढ़ ही नहीं सकते हैं, उसके चढ़ने के लिए पहले छोड़ना होगा। तो ये कोई आचरण तो नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसमें सात्विक भोजन, कोशिश करें कि हमारा भोजन होटल का ज़्यादा ना हो, क्योंकि होटल का भोजन रजोगुण, सात्विक नहीं होता। बनाने वालों की क्या वृत्ति है, कि क्या पवित्रता है, वो नहाए नहीं है, वो क्या उनका क्या चरित्र है, वो किस तरह से पवित्र है, कैसे बनाते हैं, तो उसका प्रभाव भोजन पर पड़ता है। जब हमारा पवित्र सतोगुण भोजन होगा, मोबाइल में केवल सतोगुणी बात ही हम देखेंगे, संतों की बात सुनेंगे, भगवान के चरित्रों का भले लीला अनुकरण देख लें। जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण रची, तो रामायण का जो अनुकरण किया, बहुत अच्छा अनुकरण किया, भाव बन जाता है। तो ऐसे अन्य सीरियल, अन्य बातें, अन्य गंदी बातें मोबाइल से न देखें, कानों से किसी की निंदा न सुने, प्रपंच की बात न सुने, भगवान की महिमा सुने, भगवान के चरित्र सुने। हमारा खान पान ठीक, हमारे नेत्र ठीक, हमारी वाणी ठीक, हमारे कान श्रवणेन्द्रिय पवित्र, तो धीरे 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 सतोगुण बढ़ता जाएगा और हमारी वृत्ति शांत होती चली जाएगी। और जैसे ही सतोगुण बढ़ करके भगवदाकार वृत्ति आई, तो भगवताकार वृत्ति सतोगुण का भी त्याग कर देती है और त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत पुरुष भगवत साक्षात्कार। त्रिगुणातीत तब समझना चाहिए कि हम हो रहे हैं जब हमारा मन एकाग्र 24 घंटे भगवान में रहे। दूसरी बात, हमें किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं, किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ही नहीं। हमारे अंदर मान अपमान का भाव खत्म हो गया। मान करे तो कोई सुख नहीं, अपमान करे तो कोई दुख नहीं। हानि लाभ खत्म हो गया हो, राग द्वेष खत्म हो गया हो, तब समझना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए। त्रिगुणातीत होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर पहले सत्वगुण को बढ़ावे, फिर सत्वगुण को, जैसे कांटे से कांटा निकालकर हम दोनों का त्याग कर देते हैं, ऐसे सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण को शांत करके हम सत्वगुण का भी त्याग कर देते हैं और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, त्रिगुणातीत का यथार्थ शब्दार्थ क्या है? मतलब इसको जीवन में कैसे, उस महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? वो अगर कुछ भी खाता भी है, अगर वो रजोगुणात्मक भी खा रहा है, फिर भी वो इससे ऊपर उठा हुआ है। गुणातीत में फिर नहीं फर्क पड़ता। अगर वो मतलब रजोगुणात्मक कपड़े डाल रहा है, फिर भी फिर कुछ नहीं, फिर फर्क नहीं। एक बार गुणातीत हो गया, फिर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुणातीत शरीर और संसार से परे स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उसे राजा महाराजाओं के जैसे भोग विलास मिले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फुटपाथ में पड़ा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, वो भगवदाकार कोई भी असर नहीं, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष है। अब अंतःकरण के द्वारा विक्षिप्त या अंतःकरण के द्वारा शांत, इस स्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां विचलित हो या शांत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। आत्मबोध के बिना त्रिगुणातीत नहीं होता, भगवदाकार के बिना, भगवत साक्षात्कार के बिना कोई त्रिगुणातीत नहीं होता। त्रिगुणातीत का मतलब ही होता है भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष। महाराज जी, एकदम स्थिति आती है, इसके भी अलग अलग लेवल है कि थोड़ा लेवल अलग अलग, गाढ़ अवस्था धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। जो आपने अनुभव किया उसका गाढ़ अवस्था जो लानी है, तो उसी में डूबे रहिए, तो गाढ़ अवस्था आती चली जाएगी। मनीष झा जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य क्या है? अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन क्या है? और मृत्यु किसने कहा सत्य है? मृत्यु होती ही नहीं, हम तो कहते हैं। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अमर है, वो मर नहीं सकती। और पंचभूत समय पर बिखर करके विलीन हो जाते हैं। वायु वायु तत्व में मिल गया, अग्नि अग्नि तत्व में मिल गया, जल जल तत्व में मिल गया,
पृथ्वी पृथ्वी तत्व में मिल गया, आकाश आकाश तत्व में मिल गया, मरा कौन? कोई नहीं मरा। आप विचार करके देखिए, आत्मा अमर है और पंचभूत पंचभूतों में मिल गए, तो मरा कौन? एक आकृति बिगड़ गई, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक आकृति धारण कर ली, उसी को हम जन्म कहते हैं। न मृत्यु है न जन्म है, आत्मा तो निर्विकार है। ज्ञान न होने के कारण जन्म मृत्यु है, नहीं तो जन्म मृत्यु है नहीं। तो मृत्यु सत्य कैसे है? सत्य तो नारायण है, सत्य तो हरि है, सत्य तो भगवान है। मृत्यु सत्य थोड़ी है, ये तो असत है। स्वप्न में तुम्हारा गला काटा गया और जब जगे तब आपको झूठा लगा ना, ऐसे ही जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो इस शरीर का भी जन्म और मरण ये झूठा नजर आने लगेगा, ये असत है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत में मृत्यु को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? मृत्यु किसी की होती ही नहीं। जीवात्मा है वो अजर अमर अविनाशी है। पंचभूत है वो अपने भूतों में मिल जाते हैं, उनका भी नाश नहीं होता। तो फिर नाश किसी का हुआ ही नहीं। एक आकृति का नाश होना मृत्यु मान लेते हैं, एक आकृति का नया रूप धारण कर लेना जन्म मान लेते हैं। जी श्वेता जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव 4-5 दिन पहले की एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा था कि नाम जप करने से भगवत प्राप्ति तो पक्का हो जाएगी, पर सेवा या धाम नहीं मिलेगा। तो महाराज जी, वैकुंठ धाम में श्री हरि जी की सेवा प्राप्त करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान वैकुंठनाथ के उपासना में जो महापुरुष डूबे हुए हैं उनसे मंत्र लीजिए। नारायण मंत्र, हरि मंत्र, जो भी मंत्र दें, उस मंत्र के प्रभाव से भगवान का दासत्व प्राप्त होता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। इसीलिए 4 संप्रदाय बने हुए हैं, आचार्य परंपरा बनी हुई है। आचार्यों ने आ करके मंत्र दिए हैं, तो नाम से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर मंत्र क्यों मिला? सब कुछ का मतलब आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको गुरु की प्राप्ति होगी नाम जप से। और जब गुरु मंत्र देंगे तो मंत्र के प्रभाव से भगवान के दासत्व की प्राप्ति होती। नहीं तो जैसे गोपी भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सहचरी भाव है, इन भावों की प्राप्ति मंत्रों से होती है। इसीलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। आचार्य परंपरा बनी हुई है कि हम आचार्य के शरणागत किसी संत से गुरुदेव को मान करके जब गुरु मंत्र लेते हैं और उसको जपते हैं तो हम उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, हम कैसे पहचाने कि हमको कौन संत मिलेंगे, क्योंकि हम तो संप्रदाय भी नहीं जानते। आप नाम जप की, केवल नाम जप कीजिए, वो आपको मिला देगा, वो आपको पहुंचा देगा, या तो गुरु को बुला देगा या आपको गुरु के पास पहुंचा देगा। नाम जप करो, निष्ठापूर्वक नाम जप करो, राधा 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 राधा, वो सब आपको मार्ग पूर्ण कर देगा। प्रतीक भाटिया जी, दिल्ली। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारा वृंदावन का कोई भी संकल्प भी ना हो आने का और मिलने का भी कोई संकल्प ना हो, बट अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हम वृंदावन आ जाएं और आपके दर्शन भी हो जाएं, संतों के दर्शन हो जाएं, तो इसका क्या अर्थ समझना? श्री जी की कृपा, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य। अगर वृंदावन आए हो, साधु समागम मिले तो कृपा, बहुत कृपा। जीवन में ये कृपा ही हमको उठाती है। हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमको भगवान के मार्ग में चलने का अवसर मिल गया। एक कृपा, संत ने वचन कहे, हमारे दिमाग में वो वचन लग गए, हम नाम जप करने लगे, भगवत आराधना करने लगे। एक कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा, उसी कृपा के द्वारा ये सब होता है। कनिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सब शिष्यों को जानते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें तो इसकी अनुभूति नहीं होती। उस अनुभूति को हम कैसे प्राप्त करें? मंत्र जप करो, जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसे जप करो, तो आपको यही अनुभव होगा कि प्रतिपल गुरुदेव की सबसे ज्यादा कृपा हमारे ऊपर है। जब मंत्र जपोगे तो मंत्र में जब आनंद की अनुभूति होती है तो गुरुदेव दिमाग में छाए रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने ही तो मंत्र दिया है।
तो गुरुदेव की कृपा से मंत्र और मंत्र की कृपा से आनंद, तो इसलिए जय गुरुदेव भगवान की। वो हमारे दिमाग में छाए रहते हैं और बार बार हमारा मन उनके चरणों में लौटता रहता है कि आप कृपा न करते तो ये सुख हमें न मिलता। हे गुरुदेव भगवान, धन्य है जो आप कृपा करके मिले हमें। बार बार वो बलिहार होता है, बार बार शरणागत होता है, बार बार गुरु की जय मनाता है। जब गुरु मंत्र के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है तो खूब गुरु मंत्र जपो, अच्छे आचरण करो तो गुरु कृपा का अनुभव हो जाएगा। गुरुदेव, जितना हम गुरु मंत्र जपेंगे उतना गुरु हमें ज्यादा जानेंगे। हाँ, उतने ही गुरु से प्रियता होने लगेगी। प्रेम, प्रेम का स्वरूप होता है अपने प्रियतम के बिना, अपने प्यारे के बिना जी ना पाना। तो यहीं गुरुदेव बैठे रहते हैं, गुरुदेव दूरी थोड़ी रहते हैं, ये दिमाग में बैठे रहते हैं। आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान है। हर समय नाम जप करो, मंत्र जप करो, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ, तो गुरु के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। दीपक जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत गीता में जो विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म जो होते हैं की व्याख्या की गई है ठाकुर जी द्वारा, महाराज जी उसे समझना चाहते थे कि विकर्म जो, इतनी बात समझ लो कि जो शास्त्र और संतों के प्रतिकूल है वो सब विकर्म है। शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना, जैसे गृहस्थ है, जैसे हमारी मेहनत की कमाई है वो धर्म युक्त कर्म से कमाया गया है, लेकिन घूस, बेईमानी ये सब अधर्म हो जाता है। तो हमें शास्त्र सम्मत कार्य करने हैं, हमें धर्मयुक्त कार्य करना है, वो भगवान की प्राप्ति कराता है। जो विकर्म है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वो हमें तो नरक की प्राप्ति कराएंगे। धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध आचरण करने पर हमारी दुर्गति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी सुनो, उससे तुम्हें पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो तुम्हें खुद ज्ञान हो जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम सबसे बढ़िया बात बताते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। जब आप कुछ भी गलत करना चाहते हो तो आपको संकेत कर देते हैं ये गलत है, मान जाओ वही बात। पर वो बात हम नहीं मानते, तब चलो संतों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो। नहीं तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जहाँ हम गलत करना चाहेंगे वहाँ हमारे अंदर प्रेरणा आती है, ये गलत कार्य है, मुझे नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। पर हम वो बात नहीं मानते और मनमानी आचरण कर बैठते हैं। सीप वर्मा जी, पंजाब पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने का वास्तविक अर्थ क्या है? तन, मन, प्राण, इंद्रियां, ये सब कृष्णाकार हो जाएं। हमारे जो अहंकार वृत्ति शरीर पर है, संपत्ति पर है, नाना प्रकार की भोग विलासिता पर है, वो वृत्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और ऐसी गाढ़ वृत्ति कृष्णाकार हो कि कृष्ण के सिवा और कुछ स्मृति न रहे। जैसे महापूज्या ब्रज की गोपी बेचने जा रही है दही, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्याधिकम मोह वसाद ओचद, गोविंद दामोदर माधवेति। वो बेचने जा रहे हैं दही और बोलना चाहते कोई दही ले ले दही, पर मुख से निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। जब हमारा मन, हमारी चित्त की एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो जाए तब समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों में हमारा पूर्ण समर्पण हो गया है। किंचन मात्र मृत्यु तक का भय न रह जाए। विपत्ति, रोग, शोक, इनकी कोई परवाह न रह जाए।
एकमात्र आनंद सिंधु श्री कृष्ण का विधान मान करके हम हर परिस्थिति को सहते हुए भगवत स्मरण एक तार चल रहा है, तो हमारी शरणागति पुष्ट है। तो हम शरणागत हैं भगवान के। जब तक तन मन प्राण ये भगवान को समर्पित नहीं होते तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। इसलिए तन समर्पित संपूर्ण क्रियाएं जो शरीर से होती हैं वो भगवान के लिए हो, कोई पापाचरण ना हो, तो हमारा शरीर समर्पित, मन संकल्प विकल्प करता है। कोई भी संकल्प विकल्प भगवान श्री कृष्ण से विमुख ना हो तो मन हमारा समर्पित। वाणी तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तविवाश्रितः। वाणी केवल भगवन नाम जप, भगवन नाम कीर्तन, भगवत चर्चा पर मंगल की भावना से जो हम व्यवहार की भी वार्ता करें वो धर्म युक्त करे तो हमारी वाणी समर्पित हो गई। जब तन समर्पित, मन समर्पित, वाणी समर्पित, प्राण समर्पित, प्राण समर्पित, प्राणों की क्रिया है श्वास प्रश्वास, प्राणों का आहार है अन्न जल। जब अन्न जल की स्मृति ना रहे और श्वास प्रश्वास भगवान नाम निरंतर चलने लगे तब समझना चाहिए प्राण समर्पित। तो तन मन वाणी प्राण समर्पित होने पर वो भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है। सात तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। ऐसी है भगवान की शरणागति। याग्निक कुमार जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जब दो पक्षों में वाद विवाद की परिस्थिति आती है तो दोनों को ये लगता है कि दोनों ही सही हैं। मुझे लगता है कि मैं सही हूं, सामने वाले पक्ष को लगता है कि वो सही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कोई पाप ना बन जाए, ये डर बना रहता है। किसी धर्मात्मा पुरुष को निर्णायक बना लेना चाहिए। जब दो पक्षों की वार्ता में निर्णय न निकल रहा हो तो किसी धर्मात्मा पुरुष को जो सम्यक ज्ञान रखता है उसको निर्णायक मान लेना चाहिए और उसके निर्णय को दोनों स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर स्वयं के निर्णय से विवाद शांत ना हो तो अपने से श्रेष्ठ जो धर्म को जानने वाला है, जो हमारे झगड़े के विषय को जानने वाला है, विवाद के विषय को जानने वाला है, उसको निर्णायक बना लेना चाहिए और उसकी बात मान लेनी चाहिए, तो हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो हमारे जितने विवाद हैं वो सब स्वार्थ युक्त होते हैं। यदि हम शास्त्र आज्ञा संत वाणी का अनुसरण करें तो विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। जमीन का विवाद, धन का विवाद, स्त्री का विवाद, जितने भी है ये सब स्वार्थ परक है। अगर हम परमार्थ को अपना निर्णायक मान ले तो झगड़ा तुरंत शांत हो जाएगा। मायाकृत आकर्षण का नाश करके परमात्मा के चिंतन में तन्मय कराना ये परमार्थ का स्वरूप है। तो हम किसी परमार्थी को अपना निर्णायक मान ले तो हमारा सही निर्णय निकल आएगा। निधि गर्ग जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप काम करते हुए करना और मंदिर में बैठकर करने में कौन सा ज्यादा फलदायक है? मंदिर में बैठकर के नाम जप करने से विशेष लाभ होता है। गौशाला जहां गौवें बंधती हैं वहां बैठकर जप करना, भगवान के मंदिर में जप करना, यमुना या गंगा के 8 हाथ की दूरी पर जप करना। 8 हाथ दूरी धारा बह रही है, उसी के नजदीक आप जप कर रहे हो, कई गुना फल मिलता है। लेकिन विश्व ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में जप करने से जो कई गुना फल मिलता है, वृंदावन में लाख गुना उसका फल मिलता है, क्योंकि धाम है। 1 माला करो तो 1 लाख माला के बराबर होता है। वृंदावन धाम ये 1 लाख माला के बराबर, 1 माला 1 लाख माला के बराबर, क्योंकि ये भगवान का श्री धाम वृंदावन है, ये प्रियाजू का निज महल है। तो अगर हम इन स्थानों पर जाएं तो जरूर हम एकांत में बैठकर जप करें, ज्यादा लाभ मिलता है। रूप रसाला सहचरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी पीछे सत्संग में सुना था कि वैराग्य के बिना प्रभु का अनुराग प्राप्त नहीं होता। महाराज जी कृपा करके ये बताएं कि भगवान के अनुराग का स्वरूप क्या है तथा हम साधकों के लिए वैराग्यपूर्ण जीवन शैली कैसी होनी चाहिए जिससे प्रभु जल्द से जल्द अनुराग प्रकट। यदि गृहस्थ में है, स्त्री शरीर है, तो अपने पति को भगवान मान करके, सास ससुर को भगवान मान करके पूरी गृहचर्या करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर देना। किसी पर पुरुष की तरफ आंख उठा के भी काम भाव से ना देखना। अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी पर ही अनुराग करते हुए किसी पराई स्त्री पर भाव नहीं। अगर विरक्त है तो पूर्ण वैराग्यवान होकर के, ये सबसे बड़ा शत्रु काम है जो बड़े बड़ों को फिसला देता है। एक झटके में पता ही नहीं चलता कि हम कब गिर गए। जब गिर जाते हैं तब पता चलता है अरे हम तो गिर चुके हैं। भगवान की ऐसी प्रबल माया है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं, अगर इन पर विजय प्राप्त कर ले तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो दंभ का त्याग किए हुए, कपट का त्याग किए हुए, काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ, मोह, मद, मत्सर विजयी है, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तो रोम रोम प्रेम से पुलकित हो जाता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम है, प्रेम अनिर्वचनीय है। और प्रेम का स्वरूप ये है, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। अपने प्रभु से मिले हुए भी प्रभु के मिलने की चाह, अपने प्रभु को देखते हुए भी प्रभु के देखने की चाह, अपने प्रभु के लिए रोते हुए भी रोने की चाह, प्रभु में तन्मय होते हुए भी प्रभु के भजन की चाह। ये प्रेम साधक को प्रेम प्राप्ति के लिए पहले गुरुदेव का वर्ण करना चाहिए और गुरुदेव के द्वारा दी हुई उपासना में रात दिन मन को लगाकर इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और ये गुरु प्रताप से यदि इन पर विजय प्राप्त हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष भगवान के अनुराग को, प्रेम को प्राप्त हो जाता है। बहुत सावधानी का ये मार्ग है। जरा सी चूक हुई, राई के सम चलत ही होत और की ओर, राई के समान थोड़ा सा कदम इधर हुआ कि मार्ग बदल गया। पता ही नहीं चलता कि हमसे गलती हो रही है, हम चूक कर रहे हैं। इसलिए सदैव गुरुदेव की शरण में रहे और सदैव संतों का सानिध्य प्राप्त करता रहे। ये जरूर ध्यान रखे कि हमारा जीवन केवल प्रभु के लिए है, कहीं हमारे जीवन में चूक ना होने पावे। ये सावधानी सबको बनाए रखनी है। संत महात्माओं से सत्संग करना है और दूरी बनाकर भजन करना है। उनको भी भजन करने दो और आप भी भजन करो, नहीं तो त्रुटि हो जाएगी, उनकी साधना विक्षेप में पहुंच जाएगी और आपका भी जीवन विक्षेप में पहुंच जाएगा। इसलिए प्रार्थना है, साधक हो या साधिका हो, बहुत सावधान होकर इस मार्ग में चले, कहीं प्रमाद स्थिति में न फंस जाए, कहीं दंभ में न फंस जाए, कहीं माया का पाखंड न गिरा दे, तो फिर हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। हमारा भोजन शुद्ध, हमारे आचरण शुद्ध, हमारे विचार शुद्ध और निरंतर भगवान का स्मरण, गुरु की शरण में उनकी आज्ञा का पालन, तो निश्चित इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यशोदा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ध्यान में भी प्रभु सदा नहीं आते तो हम जैसे गृहस्थ के जीवन में कैसे आ सकते हैं महाराज? यही आश्चर्य की बात है कि वो बड़े बड़ों के ध्यान में नहीं आते। लेकिन आगे जो पंक्ति लिखी है उसको ध्यान से सुनिए। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते,
लेकिन भगवान बालवत स्वभाव, सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, ऐसे को जल्दी मिल जाते हैं। जिनको अहम है कि मैं तपस्वी हूं, मैं जितेंद्री हूं, मैं योगी हूं, मैं मुनि हूं, भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। लेकिन जिसको ये भाव है मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और वो भगवान को पुकारे तो भगवान बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। भगवान के दरबार में दैन्यता का प्रवेश है, अहंकार का निषेध है। इसलिए बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में तपस्या का अहंकार होता है। जैसे सबसे बड़े मुनि दुर्वासा जी, अब वो महान भक्त अम्बरीश जी को शाप देने के लिए पहुंच गए, कृत्या उत्पन्न कर दी। फिर भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनको त्रिभुवन में दौड़ाया। इसलिए भगवान बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, लेकिन हम जैसे अधमों के ध्यान में आ जाएंगे, हम जैसे नीचों के ध्यान में आ जाएंगे। जहां अपने में अधमता और दैन्यता है, जहां अकिंचनता है, जहां अहंकार नहीं है, वहां भगवान हृदय में प्रकाशित होते हैं। अगर अपनी तपस्या का भी अहंकार है तो चाहे जितना ध्यान लगा लो, भगवान ध्यान में आने वाले नहीं। बात यहाँ ये है। और अगर ऋषि मुनि संतों को भगवान ना मिलते हो तो वो जीते किसके सहारे हैं? उनका जीवन का मतलब क्या रह गया? मिलते हैं, लेकिन जब तक अहंकार होता है साधना का, तब तक भगवान ध्यान में नहीं आते। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा श्री राधा सदाई रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदाई रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदाई रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदाई रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा